हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जाकिया हमारे हीरोइन से सवाल करती है कि वो हमारे हीरो राकुन के बारे में क्या सोचती है, और ये सवाल हमारी हीरोइन को थोड़ा सा नर्वस कर देता है क्योंकि उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे। क्या वो सच बोले कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, या कोई और ऊपर से बना हुआ झूठ। मगर फिर भी वो अपने मुंह से एक ही बात निकालती है और कहती है कि बेही काफ़ी अच्छा इंसान है। और ये बात सुन के जाकिया घबरा सी जाती है क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो ये नाम पहली बार सुन रही थी शायद इसके मुंह से, इसलिए। और वो कहती है कि तुम मुझसे बेही बुलाती हो। हाँ, ठीक है। और फिर एक गहरी सांस लेकर और अपनी आंखें बंद करके वो आशीना से कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से शॉक में चली जाती है कि मुझसे कोई मिलना चाहता है, कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने वो कपड़ा भेजा था। और तभी जाकिया उसे देखने लगती है और कहती है कि उसने कुछ सामान दिया है तुम्हें दिखाने के लिए, और कहा है कि अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी तो तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओगी। और उसमें क्या होता है ये देखने के लिए जब आशीना उसे खोलती है तो उसके अंदर उसी के राज्य की एक कौम मिलती है उसे, और जिसे देखकर वो एकदम से सोचने लगती है कि ये कौन है। और फिर हमारी जाकिया कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम उससे मिलोगी कि वो कौन है। और फिर दोनों निकल पड़ती हैं एक पूरे सुनसान हल्के से जंगल की ओर। और वहाँ पर जाते हुए हमारी हीरोइन पीछे पलट कर देखती है कि यहाँ पर तो सारी दासियाँ पीछे रह गई हैं, और जी जाकिया कहाँ लेकर जा रही है मुझे अंदर ही अंदर जंगल के। और फिर वो कहती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और दासियाँ कहाँ पर हैं। तो जाकिया कहती है कि मैंने उन्हें बोल दिया है कि हम थोड़ी देर और अंदर जाकर सैर करके आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नहीं देखेगा। और ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि आखिर वो शख्स है कौन। मुझे धैर्य से काम लेना होगा, मुझे सारे मंसूबे पते करने होंगे। और तभी जाकिया चली जाती है और आशीना इंतज़ार कर रही होती है, और पीछे से कोई दस्तक देता है। और पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुन के हमारी हीरोइन बहुत ही प्यार से पलट कर देखती है, और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो देखती है कि ये तो वर्मन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हर तभी वर्मन उसे बड़े प्यार से देखकर कहता है कि बहुत देर के बाद मुलाकात हुई है आपसे, कैसी हैं आप। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, सच में बहुत देर के बाद मुलाकात हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाँ, तभी वर्मन कहता है कि हाँ, मगर पहले जब आपको देखा था तब आप कुछ अलग दिख रही थी, अब इस बार कुछ अलग, सच में आप काफ़ी अलग लग रही हैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि वो सारी चीज़ें छोड़ो, ये बताओ कि ये कपड़ा क्या जाकिया के हाथ तुमने ही भेजा था जिस पे उसके राज्य की मोहर लगी है। और ये दिखाकर वो कपड़े को आगे करती है। और तभी फरमान कहता है कि हाँ, ये मैंने ही भेजा था, मैं बस जानना चाहता था कुछ। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखते हुए कहता है कि मैं तो बस यही अनुमान लगा रहा था कि इतने बड़े राज्य की लड़की राजकुमारी यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी अपने दुश्मन राज्य में, अगर किसी को पता चला तो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से दंग रह जाती है और कहती है कि इसे तो मेरी हकीकत पता है, मगर मुझे थोड़ा शांत रहना होगा, मुझे देखना होगा इसे कितना पता है मेरे बारे में और आखिर इसके इरादे क्या हैं। और फिर वो कहती है कि तुम क्या जानते हो और क्या चाहते हो मुझसे, बताओ मुझे। और तभी वो एकदम से हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगते हैं
और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा। और ये बात बोलकर वो हमारी हीरोइन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये कर क्या रहा है। और तभी फिर वो मुस्कुराकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें गेस करने के लिए एक मौका देता हूँ कि तुम सोचो मुझे तुमसे आखिर क्या चाहिए जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि अब ये वर्मन वो वर्मन नहीं था जिसे वो पहले से जानती थी, क्योंकि अब वो अपनी हकीकत उसके सामने खोल के रख रहा था। और तभी बैक फ्लैश में जाते हैं। यहाँ पर वर्मन सोच रहा होता है कि जब महाराज चुनने के लिए 4-5 लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया तो हमारे शारजा के लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि वहाँ से कोई भी बचकर नहीं आएगा, और जब कोई बचेगा ही नहीं तो हमारा राज्य आज़ाद हो जाएगा। मगर किसी को क्या पता था कि एकदम से ये राकुन, ये सिहाद सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तब सबके सब सुन के सुन रह गए कि अब क्या होगा। सब उससे डरते थे, मगर मैं नहीं। मुझे हमेशा लगा कि ये सिर्फ लकी है और कुछ नहीं, इसकी किस्मत अच्छी है उस वक्त भी। और सच कहूँ तो आज भी ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, ये भी तो नसीब की बात है ना। मुझे तो पहले लगा था कि शायद ये सच नहीं है। मैंने उस रात जिस लड़की को देखा था वो सिर्फ मेरा एक वहम थी, एक भ्रम थी। भला कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। मगर वो मेरा वहम या भ्रम नहीं था, वो सच था। ये मेरे सामने खड़ी है। पहले तो मुझे लगा था कि अगर ये मेरे सामने आएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सारा कुछ प्लान करके रखा था, मगर अब जब ये मेरे सामने है तो सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी नहीं है। और फिर बैक फ्लैश से वापस आकर वर्मन कहता है कि तुम गेस करो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम क्या चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने ही नहीं आती, समझे तुम। इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। और ये बात सुन के वर्मन उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है और कहता है कि दुश्मन राज्य में दाखिल होना तो तुमने अंजाम तो अपना सोच के ही रखा होगा ना कि यहाँ पर तुम्हारा क्या होने वाला है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, जितना हो सके इस बार तुम मेरे साथ रहो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि अगर मैं ना मानूँ तो। और तभी वो कहता है कि खुद ही सोच लो, जिस राज्य में तुम खड़ी हो वो राज्य तुम्हारा अपना नहीं बल्कि दुश्मन राज्य है, जैसे कि मैंने कहा ही है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मुझे तुम्हारा साथ देना ही होगा, वरना तुम कुछ भी करोगे। हाँ, तो वो कहता है कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? मुझे तुम्हें धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो लोग तुम्हें खुद ब खुद मार देंगे और यकीन करो मैं बचाने नहीं आऊँगा। ये बात सुन के हमारी हीरोइन एक बात तो अच्छे से समझ जाती है कि वो उसे मार भी सकता है। फिर वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है क्या? मैं सिहाद के कमरे में रहती हूँ और वहाँ पे तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और ये बात सुन के वर्मन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं बंदों को तुम्हारे पास भेजूंगा तुम्हें मारने के लिए? तुम बहुत नादान हो, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी चिन को अपने हाथों से पकड़कर कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो, और ये साबित करना है कि बस तुम यहाँ पर एक खुफिया जासूस बन के आई हो अपने राज्य की। तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, लोग तुम्हें यूं ही सूली पे लटका देंगे।
ये बात सुन के हमारी हीरोइन समझ जाती है कि यहाँ पे अब उसके हालात अच्छे नहीं हैं और ये इंसान अपनी असलियत खुद ब खुद अपने मुंह से बोल रहा है, तो ये अब खतरे से खाली नहीं है। और तभी वर्मन उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हें चुनना होगा, मेरे साथ रहना, मेरे प्लान को आगे बढ़ाना और सोचकर बता देना। ये बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और आशीना वहीं पर खड़ी सोचती रहती है।